गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। आप देख सकते हैं पीछे जो बोर्ड पे लिखा है IUPAC नेम। ये कुछ बच्चे इससे डरते हैं कि सर कैसे निकालें हम IUPAC नेम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सरल तरीका लेकर आया हूं और आप वीडियो में बने रहें। आपके लिए इतनी बेहतरीन करके मैं आपको समझाऊंगा, आप चुटकियों में निकाल लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम कैसे IUPAC नेम सीख सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो मेरे लिखा हुआ है इसका तुम्हें पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूं और इसे आप ध्यान से समझेंगे कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें IUPAC की फुल फॉर्म याद होना चाहिए। आप जानते ही हैं, IUPAC इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमको इसकी फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि हम जो IUPAC सीख रहे हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो डियर स्टूडेंट देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। तो आप इसको याद कर लेंगे। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमको इसका बेसिकली ज्ञान होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करें। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपने याद कर रखा होगा, जैसे C1 है, तो C1 पे अभी मैंने आपको लिखवाया था मेथेन, फिर C2, फिर C3, आखिरी आते कैसे हैं। तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद करेंगे, CN और H2N+2। ये फार्मूला ऐसा है जिससे आप सभी जो भी हमारे हैं एथ मैथ प्रोब जो भी आता है वो सभी लिख सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए डियर स्टूडेंट, मान लो आप C1 लिखोगे तो सबसे पहले आएगा C1 का मतलब C आप लिख सकते हैं। अब H कितना आएगा हमने याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट, हमें करना है 2 इंटू, क्योंकि 1 हम C ले रखा है और प्लस का कितना है 2। तो डियर स्टूडेंट C और 2 कम 2 और 2 4, तो CH4 और CH4 यानी C1 पे अभी मैंने लिखवाया था आपके लिए मेथेन। अगला लिखेंगे हम C1 हो गया हमारा, मान लो आया C2। अब C2 पे क्या होगा, देखो वही सूत्र लगाओगे आप, H यहां आ जाएगा आपका H, 2N की जगह पे देखो N की जगह पे आप 2 लगाएंगे, यहां जितना C होगा वहां लगा दो, N प्लस के 2 जोड़ दो आप। तो डियर स्टूडेंट C2H 2 दूनी 4 और 2 6, इसका हो जाता है आपका एथेन। के बाद मैंने लिखवाया था आपको भी, इसमें आपने बोर्ड में देखा था मेथेन, क्या लिखवाया था। अगला हो जाएगा आपका पहला, हाँ मेथेन, अब आएगा एथेन। तो मेथेन एथेन। अगला C3, अब ऐसे ही जोड़ लो आप, आगे करने की जरूरत ना। 3 आए, N का 3 लगाना है आपको वैल्यू, 2 3 6 और 2 8 हो जाएगा। मैथ एथ प्रोप यानी प्रोपेन, इनको आपको याद करना पड़ेगा। अगला आएगा C4, अब 4 आप लगाएंगे, 2 चौक 8 और 2 10। देखो मैथ एथ प्रोप। अगला आता है ब्यूटेन, क्या आता है ब्यूटेन। अब नेक्स्ट C5, ऊपर लिखते हैं अभी हम C5। ये मैं आपको बेसिकली निकालना सिखा रहा हूं, वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता C5। H कितना हो जाएगा, देखो 2 2 पंजे 10 और 2 12। 5 पे हमें लिखना है, अभी हमने आपको लिखवाया था ब्यूट। अगला आता है पेंट यानी पेंटेन, तो C5 पे आ गया पेंटेन। C6 H कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 2 14। पेंट के बाद आता है हेक्स यानी हेक्सेन। तो डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 6 आपके लिए बहुत ही
ज्यादा आपको नहीं करना है, केवल 6 तक आप कर सकते हैं याद। बाकी अगर याद करना चाहो तो इसके फार्मूले के अनुसार आप बहुत सारे निकाल सकते हो। 7 लगाओगे, यहाँ 7 लगा देना, ऐसे काफी बन सकते हैं। तो आपको 6 तक तो आपको करना ही करना है अच्छे से, क्योंकि हमें जो हमारे पेपर में आएगा वो 6 तक पूछेगा जहां तक है, ठीक है। तो ये आपने अभी 1 से लेकर 6 तक आपने लिख लिए। दोबारा समझ लें, C1, C2, C3, C4, C5, C6, इनका सबको मान आना चाहिए। अभी मैंने बताया तो और लिखवाया मैथ, मैथ प्रोप हो गया आपका। प्रोप के बाद आपका आना चाहिए क्या, यानी कि प्रोब्यूट, पेंट, सही है। पेंट के बाद आपका हो जाएगा 6 हेक्स आ जाएगा। उसके बाद अब हमें करना क्या है, ये हम सब लिख चुके हैं अच्छे से। अब हमें आगे क्या होता है, समूह। डियर स्टूडेंट, समूह पूछता है हमसे, जो समूह होते हैं हमारे, उनके लिए हमें करना चाहिए। अब मान लीजिए कहीं पर अगर आपको दिख जाए आपकी कोई संरचना बनी हुई है और C सिंगल बॉन्ड C है, तो आपको इसमें एक अनुलग्न होता है डियर स्टूडेंट, अनुलग्न, जिसे हम पूर्व अनुलग्न कहते हैं। पूर्व अनुलग्न, इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है, इसलिए हमें पूर्व अनुलग्न का ज्ञान होना जरूरी है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे N, समझ लें आप। उसके बाद अगर हमारे पास C हो और डबल बॉन्ड हो, समझना डियर स्टूडेंट, C हो और डबल बॉन्ड हो, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, इन। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, इन। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में ये कहां पर यूज होते हैं, इन। अगला, आप अगर आपके पास C और ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो आप लगाएंगे आयन। क्या लगाएंगे, आयन, इस प्रकार आयन। अगला, मान लीजिए आपके पास है C और C में अगर डबल बॉन्ड लगे हैं, अलग अलग हैं, और 2 कार्बन और हैं, और 2 बॉन्ड इधर लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपका अगर है 2 बॉन्ड, तो हम इसे बनाएंगे, ये तो हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाला आयन। और ऐसा है तो आप लिखेंगे, और O लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप लगाएंगे ओन। क्या लगाएंगे, ओन। अगला, एक सिंगल बॉन्ड इधर है और एक सिंगल बॉन्ड इधर है आपका, ठीक है, और यहां पर आपका एक सिंगल बॉन्ड और लगा रखा है उनने, तो आप लगाएंगे और ओइक। क्या लगाएंगे, ओइक। ये पूर्व अनुलग्न होते हैं, इन्हें याद करना आपके लिए जरूरी है, लेकिन नीचे OH आ जाए बस। तो ये कुछ अनुलग्न हैं, इनको याद कर लेना। और कहीं लिखा है आपका, मान लीजिए Cl, तो इसे हम करते हैं क्लोरो, क्लोरो Cl है, और कहीं Br भी आ जाता है, इसे कहते हैं हम ब्रोमो, ब्रोमो। अगर आपको इन चीजों का ज्ञान है तो आप IUPAC नेम बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये होते हैं IUPAC ज्ञात करने के तरीके। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला, अब मान लीजिए आप कहेंगे सर हमको पता कैसे लगे। मान लीजिए कोई आपको दे रखा है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, और मान लीजिए एक H यहाँ दे रखा है, एक H यहाँ पर भी है, ऐसे ही बना रखा है इनने, ठीक है। आपसे कहें इसका नाम बताओ, या मान लीजिए एक ही रहने दो, अभी एक का ही बताते हैं आपको, तभी सीख पाएंगे आप। आपसे कहें इसका नाम क्या है, तो आप IUPAC नेम देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या देखनी है, तो डियर कार्बन कितना है आपका 1, और मैंने अभी C1 पे आपको क्या लिखवाया था, मेथ। क्या आता है, मेथ। अब अनुलग्न क्या है डियर स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड देखो दिख रहा है आपको, तो सिंगल बॉन्ड मैंने भी, यानी कहीं सिंगल बॉन्ड आता है तो उसका अनुलग्न क्या आएगा, बता सकते हैं अभी, N। क्या आएगा, N। तो बस हमारा सही मतलब इसका IUPAC नेम हो जाएगा IP यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो IUPAC नेम हो जाएगा इसका मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। एन आपने इसमें जोड़ दिया। बोर्ड में आपको केवल नाम ही लिखना है, आगे और कुछ नहीं लिखना है, केवल नाम ही लिखना है। अब ये सिंगल बॉन्ड था। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, फिर क्या है ऊपर नीचे H दे रखे हैं, ठीक है।
देखो 1 2 3 4 5, एक एच यहाँ कर लो, चलो कितने हो गए 6। अब करा क्या हमने भाई, हमने कहा आप इसका नाम बताइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तो अब पहले आपने कार्बन देखे 1 2, यानी 2 तो है कार्बन, और 2 कार्बन पे अभी मैंने क्या लिखवाया था आपको, अभी पीछे मैंने लिखवाया था आपको एथेन। क्या लिखवाया था, एथ, आप एथ मान लीजिए, आप एथ लिख सकते हैं आप, एथ प्लस। अब अनुलग्न की बारी आई, तो अनुलग्न आप सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड आप जानते हैं क्या आता है, एन। क्या आता है, एन। तो क्या हो जाएगा आपका आईपीसी नेम, इसका नाम हो गया एथेन। क्या हो गया, एथेन। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आईपीसी निकालने का सरल तरीका, कितना भी हार्ड आ जाए आप निकाल सकते हैं। अगली वीडियो अब बनाएंगे हम आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन साइंस की ही बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारी वीडियो को देखा करो और लाइक करा करो, और आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर दिया करो। जय हिंद दोस्तों।